ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। हमने अभी तक के वीडियोज में जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में समझने का प्रयास किया। 12 राशियों के और 9 ग्रहों के आपस में क्या संबंध हैं, इसको समझने का प्रयास किया। आज के वीडियो में हम 9 ग्रहों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके बाद फिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन सबके सामंजस्य से, इनके संयोग से कुंडली में फलों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। ग्रहराज सबसे पहले सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह ताम्र वर्ण के हैं, ललाए लिए हुए ताम्र उनका वर्ण है, सत्वगुणी हैं, पूर्व दिशा के कारक हैं, वो ज्योतिष में राजा माने जाते हैं, उष्ण प्रकृति के हैं, सत्वगुण है, सत्व तत्व के कारक हैं वो, और रिश्तों में पिता, राजपक्ष, आत्म स्वाभिमान, आत्मा, इन सब के कारक हैं। चंद्रमा श्वेत और गौर वर्ण के कारक हैं। दिशा की दृष्टि से चंद्र वायव्य कोण के कारक हैं। रानी माना गया ज्योतिष में उनको, सत्वगुणी हैं, भावना प्रधान हैं, मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, कल्पनाओं के कारक हैं और सत्वगुणी ग्रह हैं। मंगल रक्त वर्ण के हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, सेनापति माना गया ज्योतिष में, नमकीन स्वाद के कारक हैं, स्वभाव से तमोगुणी माने गए हैं। जिन कार्यों में ऊर्जा की, साहस की, शौर्य की आवश्यकता पड़ती, उन सब के कारक हैं। पुलिस, मिलिट्री, खेलकूद, इन सब के कारक हैं। क्रोध के कारक हैं, शत्रुता के कारक हैं। बुध हरा रंग है, उत्तर दिशा के कारक हैं। शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाएं तो अशुभ फल देते हैं। रजोगुणी हैं और ज्योतिष में इनको कुमार माना गया है। गुरु पीले वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, ईशान कोण के स्वामी हैं। ज्योतिष में इनको मंत्री माना गया है। सतोगुणी हैं। ये वैसे ही शब्द के हिसाब से गुरुता यानी भारी, वजनदार, वजन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं। इनकी दृष्टि में ही शुभता है। सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं शुक्र आकर्षण के कारक हैं। एक सौम्य लावण्य युक्त सांवला रंग है इनका। आग्नेय कोण के कारक हैं, गुप्त मंत्री हैं, रस कट के स्वामी हैं, रजोगुणी ग्रह माने गए हैं। जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी 64 कलाएं हैं, संगीत, नृत्य, सौंदर्य, इन सब के कारक हैं। विवाहित जीवन में, विवाहित जीवन के सुख के कारक माने गए हैं, काम सुख के कारक माने गए हैं और युवा स्त्री के प्रतीक हैं। शनि ग्रह गहरा नीला वर्ण है इनका, काला वर्ण है इनका, पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। ज्योतिष में इनको सेवक माना गया है। तमोगुणी हैं, परिश्रम के कारक हैं, लोहा, कोयला, तेल, मशीनरी, इन सब के कारक हैं। न्याय के अधिपति, ज्योतिष में न्यायाधीश भी कहा गया है इनको। राहु धूल धूसरित रंग है इनका, नैश्चित्य कोण के स्वामी हैं, निम्न स्तर के सेवक हैं, अति तमोगुणी हैं। जितने भी छल छद्म हैं, झूठ है, फरेब है, इन सब के कारक हैं। और जो रहस्यमय गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र जैसी, उनके भी ये कारक माने गए हैं। केतु चित्र विचित्र रंग रूप है इनका, चित कपड़ा जैसा, आकाश तत्व के कारक हैं। परिचारक, सेवक, इनके ये स्वामी माने गए हैं। और नमकीन, खटाई, स्वादवादी, इनके कारक हैं ये। और ये भी बहुत कुछ फल राहु के समान ही, सोच समझ करके हम विचार करें तो कई बार ये भ्रम में डालने का काम ये भी करते हैं। अचानक घटने वाली घटनाओं के भी कारक हैं ये। आकस्मिक रूप से घटनाओं में घटने वाली घटनाओं के कारक राहु केतु दोनों बनते हैं। ये संक्षिप्त रूप से इनके गुणधर्म हैं। हमें जब सीखना है कोई चीज़ तो हम संक्षिप्त से शुरू करें, फिर विस्तार में हम आगे, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, हम विस्तार में आगे चलते चले जाएंगे। राशियों के और इन ग्रहों के संबंध से और जन्म कुंडली के 12 भावों के साथ इनके संबंध को देख करके एक ज्योतिषी उनके फलों का आकलन करता है।
वो कैसे, हम इसको अगले चरण में समझने का अगले क्रम में करते हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, ज्योतिष में शास्त्रीय जो सूत्र हैं वो अपनी जगह हैं, उनमें कहीं किसी तरह की कोई काट नहीं हो सकती, सब अपनी बात अपनी जगह है। लेकिन कई बार हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोई सूत्र बताता है, तो कई बार वो दूसरों के सूत्र को काटता सा प्रतीत हो सकता है। आपको कई बार ऐसा लग सकता है, किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं किसी के सूत्र को काटने की बात कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि अब मैं फलित के जब सूत्रों पे बात करूँगा तो मैं शास्त्रीय विमर्श के साथ साथ ही गुरु कृपा से और अपने अध्ययन अनुभव से प्राप्त सूत्रों की भी बात करूँगा। तो कईयों को यह महसूस हो सकता है कि ये बात बिल्कुल विपरीत है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप सब देखने वाले सज्जन, विद्वज्जन या जो प्रारंभिक स्तर पर हैं वो सब, उनको मेरे विचार समझ करके आप स्वीकार करें। मेरा किसी के भी विचारों को काटने का, किसी के भी सिद्धांत को काटने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप सहमत हैं, अपने तर्क बुद्धि विवेक से स्वीकार करें। अगर आपको वो स्वीकार्य लगता है तो स्वीकार करें, और यदि स्वीकार्य नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जिसकी बात आपको स्वीकार्य लग रही है उसको स्वीकार करें। बहुत स्पष्ट सी बात है। हम आजकल देखते हैं इसमें यूट्यूब पे या कहीं पर भी, जितनी जगह बहुत अनगिनत विद्वान हैं और वो समय समय पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। मैं भी कई वर्षों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और कई बार मतलब बड़ी विचित्र सी बातें मुझे विचित्र ही लगती हैं, इसलिए विचित्र बोल रहा हूँ। आपने भी शायद महसूस किया हो, हर साल 6 महीने में किसी न किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी आती रहती, जिनमें वो 2-4 राशियों के लिए छप्पर फटने की, छप्पर फाड़ के धन प्राप्ति के योग बताते रहते। लेकिन आपने देखा होगा, मेरा दावा है ये, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। छप्पर, आजकल तो छप्पर तो बहुत कम है, सबके छतों सर के ऊपर छतें हैं आरसीसी की पट्टियों की। धन संपत्ति के बरसने से कोई छप्पर या कोई छत टूट गई हो, ऐसा मुझे उदाहरण नहीं मिलता। किसी और दुर्घटना से कोई छत टूटी हो वो एक अलग बात है, लेकिन धन संपत्ति की बारिश से टूटी हो ऐसा उदाहरण मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरे तो देखने में नहीं आया। कारण उसका, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ, हे प्रभु रक्षा करना सबकी, कुछ भी करना, छप्पर मत फटने देना। ऐसी धन संपत्ति किस काम की जो छप्पर फाड़ के बरसे और रहने वाले उनके जीवन कोई संकट पैदा हो जाए। कम दे देना, अगर मान लो रात को ही देना हो तो घर दरवाजे फाड़ करके तोड़ करके दे देना, लेकिन छप्पर मत फाड़ना। अब ये जो बातें हैं जिस तरह की, अब तक मेरी सोचूं मैं तो मेरी राशि में भी हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, और अब तक पता नहीं कितनी बार मेरे छप्पर फट चुके, लेकिन कुछ नहीं, जा का जाऊँ। तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, वो भी यही महसूस करते होंगे। दूसरी बात होती है ज़मीन खिसकने वाली, ज़मीन खिसक जाएगी, सुनते फिर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यही करना पड़ता है, यही करते रहते हैं सब। और ऊपर लैंग्वेज ये क्या हाल करेगा इन राशियों वाले, ये क्या है? 2 बातें हैं, एक तो भयभीत किया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और एक डराया जा रहा है। डराने के साथ साथ, भयभीत करने के साथ दूसरा उनको दूसरों का लोभ पैदा किया जा रहा है। छप्पर फाड़ने की बात हो रही है और ज़मीन खिसकाने की बात हो रही है, दोनों ही बातें गलत हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ज्योतिष बहुत कुछ, एक तो इसमें सिमट के रह गया, एक सिमट के रह गया टोटकेबाजी में। जिसे देखो जो ही टोटके बताने में लगा हुआ है। इनका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। हमें वास्तविकता को समझना होगा। जब तक वास्तविकता को नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ज्योतिष का लाभ नहीं ले पाएंगे। ज्योतिष को समझना है तो हमें इन टोटकेबाजी से बाहर होना होगा। एक टीवी में ऐड आता है और व्यक्ति उसको देख करके भागता सामान खरीदने। क्यों? कारण 2 बातें हैं उसमें। टीवी का ऐड जितना किसी के मन में लोभ और डर पैदा कर सके वो उतना ही सफल ऐड है। लाखों करोड़ों तो मॉडल ले लेते हैं, वो चाहे अभिनेता हो चाहे क्रिकेट के स्टार हो, और लाखों करोड़ों टीवी वाले ले लेते हैं। आखिर कारण क्या है रहस्य इसमें? अब एक ऐड आया, मैंने टीवी में देखा, उस ऐड में उसने ये बताया कि ये एक साबुन ऐसा है, उससे अगर मैं नहाता हूँ
तो मेरी हालत जवानी में जैसे देवानंद की थी ना वैसी हो जाएगी। और यदि नींद आया तो खतरा है, मरते टाइम जो हालत उसकी थी कादर खान की वैसी मेरी शक्ल होने वाली है। मैं वैसे चाहता नहीं, और जवानी में जैसा देवानंद वैसा बनना चाहता हूँ, तो भागूंगा और मैं वो साबुन मैं खरीद के लाऊंगा। अगर मैं इससे यदि मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, कादर खान जैसी होगी तो दिखी जाएगी, और देवानंद मुझे बनना नहीं है, फिर मैं वो साबुन खरीदने नहीं जाऊंगा। तो यही स्थिति हमारे इस क्षेत्र में भी आ गई है। ऐसा नहीं हो सकता, हमें इससे भी बाहर आना होगा। ज्योतिष का रहस्य सिर्फ इतना सा है, हमें तारतम्य, उसका वास्तविक मोल, वास्तविक गुणधर्म, वास्तविक क्षमता राशि की, उस ग्रह की और उस घर की यदि हम समझ गए तो हम उसका लाभ ले लेंगे। अगर कुछ नेगेटिव, नकारात्मक है तो हम शास्त्रीय स्तर पर जाएंगे उससे शांति के लिए। टोटकेबाजियों से कुछ नहीं होना है, न हुआ है न होगा। हमारे ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब फलित निकालेंगे कैसे, निकलता कैसे? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ आपसे कि मैं आपको एक गिलास देता हूँ, पानी है उसमें, और मैं आपको 3 चीज़ें मिला के देने वाला हूँ उसमें, एक नमक, एक शक्कर और एक मिर्ची। अब बताइए उसका टेस्ट कैसा होगा? कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपको एक गिलास में नमक, शक्कर और मिर्ची मिला के देता हूँ, तो आप कल्पना करके मुझे बताइए कि इनका टेस्ट कैसा होने वाला है। ये सुनते ही अगर आपने टेस्ट की, उसके स्वाद की अगर आप कल्पना करना शुरू आपने कर दिया है तो आप गलती पर हैं। नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं है कि वो तीनों मिले किस मात्रा में हैं। इसलिए ज्योतिष में अगर देखा जाए तो कितने ही ग्रंथ हैं जो वास्तविक से बताते हैं। मैं उन ग्रंथों की अवहेलना, अपमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये वो नहीं आता व्यवहार में, इसलिए बोल रहा हूँ। उनमें उल्लेख है कि इन 3 ग्रहों का इस भाव में, इस राशि में बैठे तो ये फल होता है। 2 ग्रहों का फल है, 3 ग्रहों का फल है, 4 ग्रहों का फल है। और बोलते भी हैं विद्वान लोग कि इन भावों में ये फल बैठे, ये ग्रह बैठे हों तो ये फल होंगे। और व्यावहारिक रूप में वैसा देखने में नहीं आता है। क्यों? उसके पीछे कारण है। मैंने ये तो कहा कि 3 चीज़ें, शक्कर, नमक और मिर्ची। हमको ये नहीं पता एक राशि में 30 अंश होते हैं, वो ग्रहों के अंश डिग्री के हैं, हम उसको मात्रा मान लेते हैं। तो मान लीजिए उस गिलास के अंदर मैंने आपको 25 ग्राम शक्कर मिला के दी, 2 ग्राम उसमें मिर्ची डाली और 1 ग्राम नमक डाला। अगर रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो वो शक्कर का, नमक का और मिर्ची का ही घोल है। लेकिन 25 ग्राम शक्कर के सामने वो 2 ग्राम मिर्ची और 1 ग्राम नमक करेगा क्या? अगर आपने कल्पना कर ली थी उसके खारेपन की, तो आपका जजमेंट गलत हो गया। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये मालूम करना बहुत आवश्यक है कि उसमें दमखम कितना है। प्रायः ग्रह स्थिति देख करके जिस तरह की बात बोले जाते हैं, जिस तरह के परिणाम बोले जाते हैं, वो घटते नहीं और ज्योतिष बदनाम होता है। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। हमने ट्रीटमेंट कराया कहीं, किसी चिकित्सक से चूक हो सकती है, चिकित्सा विज्ञान वो गलत नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस ग्रह में बलाबल कितना है। यदि हमने उस बलाबल का सही आकलन नहीं किया और फल यदि बोला तो फल तो गलत सिद्ध होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए और इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनको समझने के लिए ही अभी तक जो कुछ मैं बोला हूँ वही तकनीकी आधार है, वो बहुत ज़रूरी है। वो राशियों का उन ग्रहों से संबंध, स्वग्रही उच्च के नीच के जो बोले वो जानकारी हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। इन ग्रहों के जो गुणधर्म जो मैंने अभी चर्चा में सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त में ही बोले, लेकिन ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। और भावों का संबंध, भावों के में क्या गुणधर्म है, प्रथम भाव की क्या, पंचम नवम के क्या स्थिति, छठा, आठवां, 12वां वो क्या है, कौन सा भाव शुभता लिए है, कौन सा अशुभता लिए, ये सारी बातें हमें बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। जैसे ये हमारे टिप्स पे आएगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुंडली सामने आते ही ये खुद बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आपको वो सुनना है, आपको उसे समझना है और उसको समझ करके
आपको जातक को समझाना है। आपको स्वयं को मिक्स नहीं होना है। अगर आप स्वयं उसमें मिक्स होंगे तो परिणाम गलत हो जाएगा। होता क्या है, एक व्यक्ति जातक मेरे सामने आते हैं, वो एक कुंडली रखते हैं। जब मैं ज्योतिष क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है, मनोविज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई है मुझको। मैं ये समझता हूँ कि इनकी आकांक्षा बहुत है इससे। अगर मैं निराश कर दूंगा तो मेरी फेस इफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति प्रसन्नता में देता है। अगर ना खुश करूंगा तो जेब पे असर पड़ेगा, तो खुश कर दे। पक्का पक्का साहब, गारंटी जो आप कर रहे हो ठीक। ये बिल्कुल देखिए, इस साल ये परिणाम और अगले साल वो और फिर 2 साल वो। मैंने झूठ बोला। क्यों? अपने स्वार्थ की वजह से। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज नहीं 2 दिन बाद एक छवि चली जाएगी कि कुछ भी हो, अगला 2/2 2 दूनी 4 का एनालिसिस करता है। आज नहीं 2 दिन बाद आपकी वो छवि बन जाएगी। लेकिन इतना इंतजार कम ज्योतिषी कर पाते हैं। इसलिए हमको, मैंने एक निवेदन किया, हमें मिक्स नहीं होना है। वो 2 और 2 4 होते हैं भाई, 2 और 2 4। आप आकांक्षा लेके आए हो कि कोई किसी तरह से 2 और 2 5 कर दे, मज़ा आ जाए। दावा साहब परफेक्ट, पक्का हम कर देंगे, 2 और 2 5 करवा देंगे। हमारे पास हॉटलाइन पे कनेक्शन है ऊपर। कोई काली का नाम लेता है, कोई शिव का नाम लेता है, कोई किसका नाम लेता है, कोई नहीं कर सकता। 2 और 2 4 होते हैं और 2 और 2 4 ही रहेंगे। हमें फलित ज्योतिष में इसी सिद्धांत को, अब बात आती है इस बात का कि जन्म कुंडली का अध्ययन हम एक मेडिकल रिपोर्ट की तरह करते तो उसका कोई उपयोग है, वरना उसका कोई उपयोग नहीं। मेडिकल रिपोर्ट हमारे शरीर की एनालिसिस करती है, उसके प्लस माइनस बताती है। जो प्लस है उसको प्लस किस तरह मेंटेन करके रखा जाए, डॉक्टर साहब ये हमको सलाह देते हैं। और कोई बीमारी अगर है तो उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। ज़िंदगी की मेडिकल रिपोर्ट है जन्म कुंडली, वो हमारी लाइफ की मेडिकल रिपोर्ट है, वो प्लस माइनस भी बता रही है। हम उसके प्लस को पकड़ें और माइनस कोई चीज़ अगर उसमें है, कोई उसमें नकारात्मक है, तो उसको बैलेंस किस तरह किया जा सकता है, इस पर विचार करें। लेकिन उनके बैलेंस होने के टोटकेबाजी संभावनाएं कम होती हैं। हमें खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक बात मान के चलिए, वो प्रॉब्लम 0 नहीं होगी, लेकिन 12 ना बचाव निश्चित हो जाएगा। और 12 ना बचाव बहुत बड़ा बचाव है, बहुत बड़ा फायदा है। हम इसी दृष्टि से ज्योतिष को आकलन करना, फलित को सीखना, समझने का प्रयास अगले एपिसोड से करेंगे। अब तक हम 12 राशियों को समझ चुके, 12 भावों के बारे में जानकारी ली हमने इन ग्रहों के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी ली। सूर्य यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में भाग्य को प्रभावित, भाग्य भाव का कारक बनता हो, भाग्य भाव का स्वामी बनता हो, तो 22वें वर्ष में भाग्योदय जातक का करवा देता है। चंद्रमा यदि भाग्य भाव का स्वामी बनता है तो 24वें वर्ष में उसका भाग्योदय करा देता है। मंगल यदि भाग्य भाव का स्वामी बनता है तो 28वें वर्ष में वो भाग्योदय करा देता है। बुध अगर भाग्योदय का कारक बनता हो तो 32वें वर्ष में करा देता है। गुरु यदि भाग्य को जगाने का कारक, भाग्य भाव का स्वामी बनता तो 16वें वर्ष से ही भाग्योदय करवा देता है। और शुक्र यदि भाग्योदय का कारक बनता हो तो 25वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। शनि यदि भाग्योदय का कारक बनता तो 36वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। और राहु केतु भाग्य से संबंध रखते हो तो 42वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। ये इनके आयु वर्ष है, हम तो देखते हैं। इसलिए हमको इन सब तत्वों को, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखना है। और इनको ध्यान में रखते हुए हमको ज्योतिष का एनालिसिस, उसका विश्लेषण निष्प्रभाव से अलग तटस्थ होकर के करना है। यदि हम तटस्थ होकर के उसका विश्लेषण करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका आकलन कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि आकलन आप नहीं कर रहे हैं, आप माध्यम बन रहे हैं। आकलन तो ज्योतिष कर रहा है, जो आपने सीखा, जो आपने समझा। गड़बड़ कब हो जाएगी? जब आप स्वयं उसमें शामिल हो जाएंगे अपने किसी स्वार्थ के कारण। फिर उस कंडीशन में ज्योतिष भी बदनाम होगा और आप भी बदनाम होंगे। इसलिए मैं अब तक ये समझ करके बोल रहा हूँ, मैं आपको अब तक ये समझ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ज्योतिष की ABCD भी नहीं जानते।
यही स्थिति मेरी थी। मेरे परिवार में पैतृक जनरल होता ही है, किसी के पिताजी, किसी के दादाजी परिवार में अच्छा, और वो कहीं सीख जाते कर जाते। मेरे दादाजी, पिताजी में 4 पीढ़ी, इससे कोई लेना देना नहीं। जिस समय में परिस्थितियों में थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां थी, थोड़ा उलझा 70 में, सन 1970 की बात है। क्या करता है परेशान व्यक्ति, जोत्सव के पास जाता। मैं भी गया। अब बात आज की तारीख में जैसी स्थिति नहीं थी सन 70 में। आज से 50 साल पहले बड़ी विपरीत पोजीशन थी। एक आध कोई होते गांव में या कहीं आते रहते थे बाहर से। आज बहुत अच्छी स्थिति है। आज अच्छे विद्वान अवेलेबल उपलब्ध हैं, अच्छे मार्गदर्शक अवेलेबल हैं, टीवी पे इन पे अच्छे मतलब विद्वान हैं, अच्छा साहित्य उपलब्ध है। आज से 40-50 साल पहले नहीं था। तो जब मैंने देखा गया, मैं पूछ रहा हूँ भाई खरगोश के पैर कितने होते हैं? तो एक कह रहा खरगोश के 3 पैर होते हैं, दूसरे ने कहा खरगोश के 4 होते हैं, तीसरे ने कहा कि 5 होते हैं गारंटेड। और नहीं, आपको 5 चाहिए ना, हम कर देंगे पक्का। उस ये 3, 4, 5 के चक्कर ने मुझे थोड़ा सा विचलित कर दिया। और उस विचलितता में एक दिन मैं निर्णय कर बैठा, क्या समझता हूँ इसको, ये है क्या? और उस समझ ने, वो जो सोच मेरे दिमाग में बैठी, उसने मुझे ज्योतिष से जोड़ दिया। और एक बात तो स्वीकार मुझे करनी पड़ेगी और शायद आपको भी करनी पड़ेगी, वो ये कि मैं पिछले 40-45 साल से इन विषयों से जुड़ा हूँ। तो थोड़ी बहुत तो सफलता मुझे इसमें मिल रही, ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती तो कब का छूट गया होता। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की जन्म कुंडलियाँ देखूँ, उन्हें मार्गदर्शन दूँ। मेरे सोचने से हो क्या सकता है? कोई आएगा मेरे पास तभी तो देखूँगा, कोई आएगा ही नहीं तो देखूँगा कहाँ? कहीं गले पड़ने जाऊँगा किसी के? नहीं हो सकता। आज जब मैं 2 दिन 3 दिन से पहले मैं समय नहीं दे पाता, बिना रेफरेंस के मैं किसी को टाइम नहीं देता हूँ, ये सारी परिस्थितियाँ ये कहीं ना कहीं एक बात तो शो करती हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन मुझे इसमें सफलता। तो जो कुछ मुझे मिला हुआ है, मैं उन व्यक्तियों के लिए जो आकांक्षी हैं, जो सीखना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं, कोई ABCD भी बताने वाला नहीं, उनके लिए मैंने ये चैनल मैं इसलिए आया हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल ABCD की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं। अब जिसको आगे बढ़ना होगा फिर बहुत है, हम इसमें भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी से ही मतलब मैं उस तरह की बात करना शुरू करूँ तो दिक्कत आएगी। अभी तक मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बहुत सहज रूप से, थोड़ा सा भी विवेक लगाने वाले व्यक्ति के अब तक की बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब मैं इसके आधार पर जो फलित जन्म कुंडली देखना, जो जिस तरह से मैं शुरू करूंगा बोलना, वो सब समझ में आता चला जाएगा। आज के इस वीडियो में अभी तक मैं इतना ही आपने देखा। मेरा वीडियो इसके लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अभी ये संसार, पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, इस कोरोना महामारी ने जिस बात का एहसास लोगों को करा दिया है, जिस बात पर सोचने पर विवश कर दिया है, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता, हमारी परंपराएं तो बरसों से उसी बात को कहती आ रही। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस संसार में सब कुछ माया है और सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कोई किसी का नहीं है, ये हम कहते ही आ रहे हैं। और वो बात, लेकिन कोई मानता नहीं था इसको, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और वास्तविकता तो ये है कि हम भारतीय, हम भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए हम भी बिल्कुल ये परंपराएं रही हैं पुरानी, वो सब सुन लिया, कर लिया वहाँ प्रवचन में ये, लेकिन वास्तविकता से इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। पश्चिम जगत में जो परम भौतिकतावादी, जहाँ आध्यात्म का कम ही रहा, वहाँ पर अच्छे अच्छे धनपतियों की, करोड़पतियों की संपत्ति जहाँ की जहाँ रह गई। उनके अंतिम समय में दाह संस्कार, उनका जो अंतिम कार्यक्रम, जिस भी से उनका दफनाने का जो भी जैसे होता है, परिवार वाले वो भी ढंग से नहीं कर पाए। ये हुआ, आपको सबको मालूम है। और यही स्थिति हमारे देश में भी हो रही है। उसने एक बात सिद्ध कर दी कि सब कुछ परमात्मा का है और सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम निराश हो जाएं या ये सब मानने के दुनिया फानी, नहीं, ये नहीं।
सब कुछ संसार हमारा है। मेरी खुद की धारणा ये है, मैं इस तरह जीता हूँ, मेरी सोच है कि मुझे तो 1000 साल जीना है। अभी तो 73 में ही चल रहा हूँ, 1000 साल तो बहुत बड़े। मेरी तैयारियाँ, मेरा रहन सहन, मेरा स्टेटस, मेरी सोच ये है कि 1000 साल जीना, तो उसी ढंग से जी रहा हूँ, वही सोच के जी रहा हूँ। लेकिन एक तैयारी मेरी और है, और वो ये, अगर अगले पल भी मुझको जाना पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगले पल भी जाने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ यहीं रहना, कहीं कुछ नहीं ले जा सकते, उसी तरह से जी रहा हूँ। यदि हम इनसे मोह रखेंगे, हम तैयारी इस तरह करेंगे कि ये तो मेरे कल काम आएगा, आज मैं कुछ सोचने को ही तैयार नहीं कि ये यहाँ के यहीं भी रह सकता है। और उस चक्कर में व्यक्ति कितने ही जो उनका धर्म है, फर्ज है, उससे भी मुंह मोड़ते हैं, बांध के रखते हैं, मोह जकड़ कर रखते हैं। गलत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप भी ये सोच के चल रहे हैं कि जब तक हम हैं सब कुछ हमारा है, लेकिन ये किसी भी क्षण, किसी भी पल ऐसा का ऐसे धरा रह सकता है, तो फिर इससे मोह कैसा? जब तक हम हैं तब तक हमें हमारे सारे क्रियाकर्म, सारे क्रियाकलाप, सारे फर्ज, सारे मोह, प्रेम, बंधन सब निभाने हैं। लेकिन ये सोच करके कि ये बस इसको हम छाती पे बांध के ले जाएंगे, इसको मैं कैसे किसी को दे दूं, इसको कैसे किसी के साथ मैं शेयर कर लूं, अगर ये सोच अगर है तो ये गलत है। अगर आप भी ये सोच के चलते हैं कि जब तक हम हैं तब तक हमारा है, जब तक हम हैं तब तक हम इसका सदुपयोग कर लें, जितना कर सकते हैं, फिर वो ज्ञान हो, पैसा हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, हम अपनों के साथ बांट लें इसको, क्योंकि एक न दिन तो यहाँ रह ही जाना है। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो मैं आपको नमन करता हूँ। अगर आपकी सोच ऐसी नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं बचा के रखूँ, क्यों खर्च करूँ, कल तो काम आना है मेरे, और लाद के ले जा सकता हूँ, क्यों दूँ? अगर इस तरह की सोच है तो मैं निवेदन करूँगा कि अपनी सोच को बदल लीजिए। और जैसे ही आप अपनी सोच को बदलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका जीवन जिस आनंद से भर जाएगा उसकी आपने आज तक कल्पना नहीं की है, क्योंकि आज तक आपकी सोच ही बांध के रखने की थी। इससे मुक्त होकर के देखिए, इस उलझन से बच जाइए। यहीं रहना है, कोई नहीं रोक सकता। इतना प्रत्यक्ष देखने के बाद हम घट चुके, इस पूरी दुनिया में देख चुके, और इसके बाद भी यदि हमारी आंखें नहीं खुल सकती तो फिर कभी नहीं खुल सकती। प्रकृति इससे बढ़िया और कैसे पाठ पढ़ाएगी? उसने सब कुछ दिखा दिया। आज करोड़ों व्यक्तियों की, कितने ही व्यक्ति हैं, सब के सब घरों में कैद हो गए, उनकी जितनी संपत्ति सब होना नहीं होना बराबर हो गया, जा नहीं सकते वहाँ, देखने की स्थिति में नहीं है। सब क्या है? इससे अधिक पाठ कोई प्रकृति क्या पढ़ाएगी? हमें समझ जाना चाहिए। और ये प्रकृति, जो पाठ प्रकृति ने पढ़ाया है, ये तो हमारी ABCD की बात है। हमारी संस्कृति, हमारी तो ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी जीवन पद्धति तो इस बात को प्रारंभिक अवस्था में ही बोलती है कि सब कुछ ईश्वर का है, कोई किसी का नहीं। और जिस दिन हमारे मस्तिष्क में ये बात आती है कि सब कुछ ईश्वर का है और मैं भी ईश्वर का ही हूँ, बस उसी दिन व्यक्ति का जीवन धार्मिक जीवन हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर आपका जीवन भी धार्मिक जीवन होने में, उसमें परिवर्तन कर दे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।